Assalamu alaikum students. Today we will discuss another important topic from the biology section of your book, that's respiration. First we will see what is the need of this respiration. हमारी बॉडी में जो various metabolic processes which are carried out by an organism like movements होती हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है, ऑल दीज प्रोसेसेस दे रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और where from this energy obtained in animals, this energy is obtained from the food which they eat. जो हम फूड खाते हैं उस फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है ना. इन फूड्स के अंदर, इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड इनसाइड द केमिकल बॉन्ड्स. जो केमिकल बॉन्ड्स है उनके अंदर ये एनर्जी ट्रैप होती है. दिस केमिकल एनर्जी कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दीज केमिकल बॉन्ड्स बाय देयर एरोबिक ऑक्सीडेशन इनसाइड द सेल्स. रादर वी विल से ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है. ये केमिकल बॉन्ड्स कैसे टूट जाएंगे, ये टूटेंगे, दिस विल बी ब्रेकन डाउन बाय एरोबिक ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना. लाइक मैं बताऊंगा, ये जो हम फूड खाते हैं लाइक ग्लूकोज, इसके साथ ऑक्सीजन आके मिलेगा. दिस ऑक्सीजन विल ब्रेक डाउन, लास्टली ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और निकलेगी यहाँ से एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. कुछ एनर्जी बॉडी यूटिलाइज करेगी. सम ऑफ द एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इन द बॉन्ड्स ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स विच विल, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया इस प्रोसेस के दौरान, दिस इंट्रासेलुलर प्रोसेस, दिस in fact it will be carried out inside the mitochondria of the cells. वो आपको पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, दिस अ पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस है. सो इट विल बी टॉक्सिक टू द बॉडी. यस, हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक साबित होगा इफ़ इट एक्यूमुलेट्स इनसाइड द बॉडी, अगर ये बॉडी के अंदर जमा हुआ. सो यहाँ पे हम कहेंगे देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ रेस्पिरेशन. यहाँ रेस्पिरेशन का अर्जेंट नीड है in order to ensure the continuous supply of energy. तो यहाँ पे हमें पता चला कि रेस्पिरेशन की क्या ज़रूरत है. नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन किसको हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है. अगर हम रेस्पिरेशन को देखेंगे, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन एंड बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ लिक्विड मीडियम to utilize oxygen for the oxidation of glucose in the mitochondria to produce the energy. Respiration एक catabolic process है. मैंने आपको बताया है anabolic और catabolic processes. Anabolic process और catabolic process मैंने आपको बताया है. Catabolic process are the breakdown process. So respiration is a breakdown process जिसमें पहले क्या होता है, exchange of gases होता है. किस environment से ऑक्सीजन आता है, environment से ऑक्सीजन आता है थ्रू ए लिक्विड मीडियम. तो बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है थ्रू द रेस्पिरेटरी सरफेस. बाद में ये चला जाता है सेल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड. तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन बॉडीज का टू यूटिलाइज. फिर ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है एनर्जी. यहाँ पे हम कहेंगे जो रेस्पिरेशन इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस है. इसमें फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो. केमिकल प्रोसेस मीन्स ब्रेकडाउन प्रोसेस होते हैं, एनर्जी निकलती है. फिजिकल प्रोसेस इनफैक्ट अगर हम देखेंगे, इसको बारीकी से देखेंगे बाद में, कि रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो है ब्रीथिंग. that we will discuss in another lecture. Hope you have understood this.